Hello, 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 hello. Welcome to the Eklavya Academy. तो वॉरियर्स, हमने जो पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था? लीनियर अलजेब्रा इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन मेथड, यही तो पढ़ा था ना? क्या क्या पढ़ा था उसमें? हमने टाइप्स कितने पढ़े थे उसका देख लेते हैं। क्या क्या हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ जाते हैं। उसके 3 टाइप्स पढ़े थे, है क्या नहीं? साइमल्टेनियस मेथड, ग्राफ मेथड। एक मिनट, क्या हो रहा है, क्या? जस्ट वेट। कट कट ओके। क्या पढ़ा था? यस, साइमल्टेनियस मेथड पढ़ा था हमने। दूसरा था ग्राफ मेथड, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, जिसे ही क्रैमर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि क्रैमर्स मेथड एक्चुअली होता क्या है। सॉरी साइमल्टेनियस मेथड। और इसमें भी हमने 2 टाइप का पढ़ा था, याद करो। सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, राइट। सब्स्टिट्यूशंस में क्या पढ़ा था कि इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं एंड उसके बाद उस जो रिज़ल्ट होता है उस वेरिएबल का, उसको किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके अदर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि 3x 2y 6, ठीक है, 3x + 2y = 6, और दूसरा इक्वेशन है x + 8y = 9, राइट। तो इसमें क्या किया हमने, देखो दूसरा इक्वेशन जो है उसको ध्यान से देखो ज़रा। x + 8y = 9 है, राइट। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, x = 9 - 8y हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या था, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। दूसरा मेथड था एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा ध्यान से देखना। क्या था, क्रैमर्स ने इसका बहुत ही चालाकी से यूज किया और अपना नाम दे दिया उसमें डिटर्मिनेंट ऐड करके, बस। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि न्यूटन ने कैसे केपलर्स लॉ को यूज किया था, है ना, याद करो। केपलर्स थर्ड लॉ को न्यूटन्स ने कैसे यूज किया था ग्रेविटेशन को निकालने के लिए, ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालने के लिए, है कि नहीं। तो क्रैमर्स ने भी थोड़ी चालाकी की, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया और उसमें डिटर्मिनेंट का यूज करके वो अपना मेथड बना दिया। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम कि किसी एक वैल्यू को अगर मान लो निकालना होता था तो क्या करते थे, कोई एक वेरिएबल को रिमूव कर देते थे। मान लो अगर x को हमें निकालना है तो y को रिमूव करेंगे, y को अगर निकालना होगा हमारे ऊपर है ना, तो x को रिमूव करेंगे, है ना। और निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वलाइजिंग करते हैं, इक्वलाइजेशंस, इक्वल करके तभी वो माइनस होता है और तभी उसकी वैल्यू वहाँ से हम आउट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा आउट। जैसे मान लो अगर हमें y की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x वेरिएबल को रिमूव करेंगे, है ना। यही तो हमने सीखा था कल। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगेन दूसरा एग्जांपल है, 4x + 3y = 7, 2x + y = 8, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसको इक्वल करने के लिए मान लो इसमें किसको हमें y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, x को रिमूव करते हैं। x को रिमूव करने के लिए इक्वेशन 1 में 4x है, इक्वेशन 2 में 2x है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो ये 4x हो जाएगा ना। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूल्स कहता है कि पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सिर्फ 2x में मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इक्वेशन 1 में हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सीधा लिखा इक्वेशन 1 × 1, है ना, मतलब सेम ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन इक्वेशन 2 में 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखते हैं क्या है। चलो इक्वेशन 1 एज इट इज़ ये है 4x + 3y, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। और इक्वेशन 2 उसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 × मतलब 4x, और 2 × y 2y हो जाएगा, 2 × 8 16 हो जाएगा। और चलो देखो, और यहाँ पे माइनस जो है, ध्यान दो, ये माइनस जो है पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस 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 है कि नहीं। और ये से 4x से 4x ख़त्म, और ये रहा 3y और ये 2y, तो ये -2y है और ये +3y है, तो 1 एक सिंगल y बचेगा, क्योंकि -2y वहाँ से माइनस हो जाएगा 3y में से, तो y बचा। इसकी वैल्यू कितनी हुई, -9। अब देखो यहाँ -16 है, यहाँ ऊपर में +7 है, तो -9 हो जाएगा कि नहीं। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और
एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड था। और ग्राफ मेथड भी हमने देखा था। इस मेथड में क्या करते हैं कि कोई इक्वेशन पकड़ लेते हैं और उसमें रैंडमली एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, जहाँ तक तुम्हें जाना है जा सकते हो, बट एग्ज़ाम में 2 से 3 वैल्यू निकालोगे, इतना ही सफिशेंट है, ठीक है। रैंडमली कोई भी वैल्यू निकालो, कोई भी 0 1 2 3 कोई भी पुट कर दो, है ना। लेकिन वो रेंज में होनी चाहिए, तुम्हारे ग्राफ के रेंज में होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो 30 40 वैल्यू आ गया तो भी कर सकते हो, बट क्या है, ग्राफ पे मान लो जैसे ये x और ये सॉरी ये y होता है, ये भी y होता है, ये x, तो इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मान लो हम क्या किए थे कि 1 2 3 4 5, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर मान लो रेंज अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, 20 30 y की x की वैल्यू निकल रहा है, या तुमने पुट कर दिया और x की वैल्यू ज़्यादा निकलने लगा, तो क्या करेंगे, ये जो 1 है उसको 10 बना देंगे, 2 है उसको 20 बना देंगे, 3 है इसको 30 बना देंगे, और नीचे नोट करके ऐसा लिख देंगे ग्राफ के नीचे कि x इक्वल सॉरी हमने जो रेंज लिखा है x इक्वल 10, एक मिनट, इसका रेंज लिख देंगे हम कि 0 to 1, इसकी वैल्यू हमने 10 लिया है, ठीक है। मतलब गैप कितना, 10, देख रहा है, 0 to 1 एक मिनट, 0 to 1 10 हो जाएगा, 10 20, देख रहे हो, गैप हमने 10 का लिया है। तो ये लिख दोगे तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने ग्राफ पे 10 की प्लॉटिंग की है, 10 यूनिट का प्लॉटिंग किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था कि x की वैल्यू वही भी रैंडम पुट करते हैं और y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाता है। फिर इक्वेशन 2 में भी वैसे ही करेंगे, x की वैल्यू कोई भी रैंडमली पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, y की वैल्यू वहाँ से ही। तो इस तरीके से हमने ग्राफ की प्लॉटिंग की थी। अगर ग्राफ कोलिनियर नहीं होता है, तो वो कह सकते हैं कि उस इक्वेशन की कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ग्राफ मेथड पढ़ा था। लास्ट वाला जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रैमर्स की चालाकी देखो। ये एक साइंटिस्ट था जो स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है जेनेवा करके, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में काम करती हैं, उसका हेड क्वार्टर्स हैं, ऑफिस हैं वहाँ पे जेनेवा में। तो वहीं का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैब्रियल्स क्रैमर, ठीक है। ये क्रैमर चच्चा ने अपने नाम का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि इसने भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। आप देखो कैसे, इसने क्या किया, 2 इक्वेशन ले लिया, है ना। किसी भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे यही तो होता है a1x b1y = c1। जैसे कोई भी इक्वेशन देखो ना, किस फॉर्म में होता है, x y इक्वल कॉन्स्टेंट, है ना, 10, 3y + 6y = 12। तो क्रैमर ने कहा ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। बहुत ही चालाकी से उसने देखो क्या एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसको डिटर्मिनेंट ऐड कर दिया और वो अपना नाम डाल दिया। तो यही देखना है एलिमिनेशन मेथड में क्या हमने किया था। देखो ध्यान दो कि हाँ, एक बात और उसने कही कि a1 b2 जो है, a1 और b2, जैसे मान लो ये a1 है, ये b2 है, यहाँ पे ध्यान दो, ये a1 हमने रखा है 5, b2 क्या है 6 है। उसने कहा 5 × 6 माइनस, और ये b1 क्या है 4, तो 4 × a2 क्या है 3, मतलब क्रॉस, देख रहे हो, क्रॉस 3। ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन उसने अप्लाई कर दी कि ये 0 अगर होगा तो फिर इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, याद रखो। तो यही तो है, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि a1 b2 b1 a2, मतलब माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करके, और 0 के इक्वल नहीं होगा तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा क्रैमर्स मेथड पे, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या किया, देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया। हमें निकालना है x, तो हम क्या करेंगे बताओ, हमें x निकालना है तो क्या करेंगे, y को बाहर करेंगे, है ना। हमें y निकालना रहता तो किसको बाहर करते हैं, x को बाहर करते हैं, राइट ना। तो देखो हमें निकालना है x, तो क्या करेंगे, y को बाहर करते हैं। तो y को बाहर करने के लिए क्या करेंगे बताओ तो ज़रा, ये ऊपर वाले में b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है क्या नहीं। तभी तो आपस में एक दूसरे सेम हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो हट जाएगा। जैसे अगर
B1 B2 हो जाएगा ऊपर वाला, B1 B2 नीचे वाला भी हो जाएगा। देख रहे हो दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं। अगर हम अब x की वैल्यू निकालनी है तो y को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे बाहर। तो क्या कैसे रिमूव करेंगे कि नीचे वाला जो कोफिशिएंट है उसको चेक करेंगे, ऊपर वाले के कोफिशिएंट को चेक करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। देख रहे हो, तो इस तरीके से वो बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, और बराबर जैसे ही हो जाएगा तो माइनस करके उसकी वैल्यू ख़त्म, वहाँ से वहीं रिमूव, तो हमारे पास बचेगा x। तो यही तो किया है कि B2 को ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया और B1 को नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस कर दिया। तो वही तो देखो क्या आया हमें, B1 B2 और B1 B2। देख रहे हो दोनों सेम है क्या नहीं है। तो जैसे ही सेम है तो कट जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो देख रहे हो, और ये लेकिन बचेगा। तो ये दोनों में x है तो x हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, और A1 B2 देखो और A2 B1। देख रहे हो x दोनों में है, कॉमन है कि नहीं है। तो x कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे A1 B2 और A2 B1। कितना आसान है कि नहीं। चलो देखो, और ये C1 B2 और C2 B1, ये दोनों डिफरेंट है। देख रहे हो, यहाँ B2 है, यहाँ B1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस करेंगे C1 B2 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। देख रहे हो माइनस का साइन देख रहे हो यहाँ पे। चलो तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C1 B2 लिखेंगे ऊपर में, है ना, C1 B2 माइनस C2 B1 डिवाइड बाई कितना, ये x की वैल्यू जैसे हमने बताया था। याद करो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो राइट साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये राइट साइड में गया डिवाइड हो गया, समझ रहा है कि नहीं। चलो तो राइट साइड में गया तो डिवाइड हो गया, देख रहे हैं। तो ये x की वैल्यू निकल गया। अब x की वैल्यू तो हमें निकल गया, सिमिलरली क्या करेंगे, y की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। अगर हमें मान लो हमें यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाला, है ना, तो y को हटा दिए। y की वैल्यू निकालेंगे तो x को हटा देंगे, है ना। तो x को हटाने के लिए भी क्या करेंगे, ऊपर में A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो करना पड़ेगा ना, है ना। दोनों कोफिशिएंट को इक्वल करके दोनों को हटा देंगे जब इक्वल हो जाएगा तो, और फिर हमारे पास बचेगा क्या, y बच जाएगा। तो y बचेगा तो फिर सेम हमें उसी प्रोसेस से y की वैल्यू निकल जाएगा। y की वैल्यू कैसे कितना निकलेगा, तो A1 C2 निकलेगा, A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइड बाई ये जो इसके कॉमा मल्टीप्लाई में होगा तो वो नीचे जाएगा। तो A1 B2 A2 B1 सेम देख रहे हो, x की वैल्यू जैसे हमने निकाला उसी प्रोसेस से y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ये तो रहा एलिमिनेशन मेथड, और क्रैमर भाई साहब चाचा का चालाकी देखो, उसने क्या किया, डिटर्मिनेंट पुट किया। डिटर्मिनेंट पुट किया कैसे किया, तो देखो याद करो हमने कल बताया था, कल डिटर्मिनेंट हमने समझाया था कैसे कैसे लिखा था। देखो कि कोई नंबर है 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 6 7, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे हमने निकाला था, उसकी वैल्यू कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 4 × 7 माइनस 6 × 5। यही तो किया कि नहीं किया, यही तो किया। और क्रैमर ने इसी का थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज कर दिया। देखो कि C1 उसने लिख दिया C1 C2 B1 B2, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, C1 B2 माइनस B1 C2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को, नीचे वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो A1 B2, है ना, A1 B2 माइनस B1 A2 देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो वही है। तो A1 B2 यहाँ पे A1 B2 A2 B1, है ना, A2 B1 ये वही A2 B1 है। ऊपर में देखो C1 B2 देख रहे हो, C1 B2 क्रॉस मल्टीप्लाई C1 B2, यहाँ पे C2 B1 देखो C2 B1। कैसे डिटर्मिनेंट का यूज़ कर दिया उसने, है ना, एलिमिनेशन का यूज प्रोसेस मेथड यूज़ किया, उसके बाद डिटर्मिनेंट उसमें थोड़ी सी चालाकी दिखा दी उसने। अब उसी तरीके से y की वैल्यू भी निकला, है ना। अब A1 A2 क्या है, तो देखो इक्वेशन मान लो कोई भी इक्वेशन, ये यही इक्वेशन है। हमने क्या कहा था कि ये इसको A1 मान लिया और इसको B1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको B2 मान लिया, और ये कांस्टेंट है तो ऊपर वाला C1 नीचे वाला C2। देख रहे हो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया है उसको। तो यही किया है, ये स्टेटमेंट है क्रैमर्स का। अब इसको जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो देखना कितना आसान लगेगा, बहुत आसान है। तो यही है डिटर्मिनेंट का फॉर्म। अब इसकी वैल्यू निकालना होता है तो कैसे करेंगे, D इक्वल क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस
A2B1 यही लिखेंगे, या B2B1 A2 लिखो। देखो कैसे भी लिखोगे बात बराबर ही है। मल्टीप्लिकेशन में 4 × 5 लिखो या 5 × 4 लिखो, दोनों बात बराबर ही है, समझ रहे हो, दोनों का आंसर वही होगा। प्लस माइनस में भी वही है, 4 + 5 लिखो या 5 + 4 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखो, ठीक है। तो जैसे तुम्हें सुविधा हो वैसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो और dx कैसे निकाला, देखो dx निकालने के लिए क्या किया, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसने क्या इक्वेशन लिया था a1x + b1y = c1, है ना, और a2x + b2y = c2, यही लिया था उसने। dx की वैल्यू कैसे निकाला, देखो ध्यान से देखो क्या किया, हमें ये dx निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू। तो क्या किया इसने, c1 को पुट किया पहले डिटर्मिनेंट के अंदर में, c1 c2, और उसके बाद b1 b2। याद करो एलिमिनेशन मेथड में जिसकी वैल्यू हमें निकालना होता है तो उसको क्या करते हैं, उसके बाहर वाले को हम रिमूव करते हैं, राइट ना। तो उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, उस प्रोसेस में यूज करने के लिए उसने c1 c2 का यूज किया और b1 b2 का यूज किया, तभी तो x की वैल्यू निकलेगा, है क्या नहीं। अब चलो दूसरा देखो, ये a1x b1y = c1, a2x + b2y = c2, यही तो हुआ। अब देखो dy की वैल्यू कैसे निकाला, मान लो उसको y की वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेगा, है ना, a1 a2 का यूज किया उसने, a1 a2 यूज किया और c1 c2 यूज किया, देख रहे हो। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको बॉक्स से बाहर रखेंगे और रेस्ट ऑफ द जो आता है वेरिएबल कोफिशिएंट आता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखा उसने। कितना चालाकी किया, है क्या नहीं, कितनी चालाकी किया, देख रहे हो। हमें इसमें x निकालना था तो x को बाहर रखा और इसको बॉक्स के अंदर में रख दिया, है ना, c1 c2 b1 b2 को। और इसमें y dy निकालना था, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना था, तो c1 को अंदर रखा, c1 c2 को, a1 a2 को अंदर रखा, समझ रहे हो, इस तरीके से। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे, इसको कैसे लिख सकते हो, c1 b2 लिख सकते हो, c1 b2 लिख सकते हो, है ना, अब माइनस b1 c2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट हमने कल पढ़ाया था, याद करो। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा, वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे लिखेंगे, a1 c2 माइनस c1 a2। देखो c1 a2 लिखा हुआ है या a2 c1 लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ अभी तो तुरंत बताया कि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, मल्टीप्लिकेशन तो होगा। अब मान लो a1 c2 लिखा हुआ है या c2 a1 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से लिखोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, इसके लिए हम सीधे तरीके से लिखते हैं, समझ रहे हो ना। लिख सकते हो कैसे भी, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है। तो इतना वैल्यू तो डिटर्मिनेंट पे वो पुट करने की कोशिश की। अब देखो क्रैमर्स चाचा के हिसाब से वहाँ हम न्यूटन बाबा पढ़ रहे थे, यहाँ क्रैमर चाचा है, ठीक है, इसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, हमारे दूर के चाचा ये हमारे घर में इसके कोई इज्जत नहीं है, बस इस चैप्टर के बाद इसकी कहानी ख़त्म है, पर न्यूटन पीछा नहीं छोड़ेगा तो x की वैल्यू क्या किया उसने, dx की वैल्यू निकाल लिया। जैसे यहाँ पे देखो dx की वैल्यू निकाला था, इक्वेशन में से dx की वैल्यू निकाल लिया, फिर डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था देखो ये इक्वेशन है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अब उसने क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाला उसने, देखो ध्यान से देखो, a1 रखा, a2 रखा, b1 रखा, b2 रखा, बस हो गया। उसने ऐसे डिटर्मिनेंट d की वैल्यू निकाल लिया उसने। अब देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस a2 b1 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, और माइनस कर देंगे तो डिटर्मिनेंट निकल जाता है। तो समझ रहे हो, तो d की वैल्यू कैसे निकाला, समझ गए हो ना। अब y की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमने कैसे बताया था कि कैसे निकाला है उसने, a1 b2, है ना,
तो इस तरह ये क्रैमर्स का रूल है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी एक्स का, फिर डी वाई का। अब डी एक्स में से डी डिवाइड कर दोगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगा, डी वाई में से डी डिवाइड कर दोगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगा। बस एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, डिटर्मिनेंट उसमें रख दिया अलग से, है ना, ऐड कर दिया और उसको अपना नाम दे दिया। बहुत चालाक था क्रैमर चाचा, है ना, लग रहा है कि नहीं, बहुत चालाकी दिखाया उसने। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एक्स वाई की वैल्यू निकाला, है ना, डी की वैल्यू उसने इक्वेशन में डी की वैल्यू निकाल दिया डिटर्मिनेंट करके। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से, थोड़ा ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम प्यार से समझेंगे। 5x + 3y इक्वल -11। दूसरा है 2x + 4y इक्वल -10। चलो तो ये सॉल्व करते हैं अब इसको, कौन सी मेथड से, क्रैमर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, तो अब निकालते हैं इसमें। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है, इतना तो समझ गए हो ना। चलो क्रैमर्स मेथड क्या कहता है, क्रैमर चाचा क्या कहते हैं कि पहले d की वैल्यू निकालो। अब d की वैल्यू निकालने के लिए अब हमने क्या रखा था कि a1 a2 b1 b2। अब मेरे को बात बताओ कि a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, a2 की वैल्यू क्या है, 2 है ना, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, b2 की वैल्यू क्या है, 4 है ना। तो ऐसे निकाल लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ज़रा, 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना हो गया, 14 हो गया, है ना, 14 हो गया d की वैल्यू, समझ रहे हो, d की वैल्यू कितना, 14। चलो अब dx निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दो ज़रा ध्यान दो। dx की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी याद करो हमने क्या बताया था कि dx की वैल्यू निकालना है तो x वाले कोफिशिएंट को बाहर रखेंगे, अंदर डिटर्मिनेंट में किसको रखेंगे, c1 c2 b1 b2, है ना। ध्यान दो ज़रा, ध्यान दो। चलो तो अब पुट करते हैं, -11 -10, है ना, c1 की वैल्यू -11 है, c2 की वैल्यू -10 है। अब b1 की वैल्यू क्या है, 3 और ये 4। चलो अब इसकी वैल्यू निकालो तो ज़रा dx का कैसे होगा, -11 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -11 इंटू 4 तो -44 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा बताओ। अब लिखेंगे माइनस, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल है कि माइनस लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे -10 इंटू 3 तो -30 होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन करने पे -10 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 होगा कि नहीं होगा। और ये माइनस जो है डिटर्मिनेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो चलो देखें, -44 और ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दो ज़रा, कल बताया था हमने, ये माइनस मल्टीप्लाई, ये जो सिंबल है ब्रैकेट जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या है 30 हो गया। तो अब बताओ तो ज़रा आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर ज़रा बताओ। -44 तुम्हारे पास उधार है, लेकिन पैसे हैं तुम्हारे पास 30 रुपया सिर्फ, है ना, सिर्फ 30 रुपया है, तो आंसर क्या हो जाएगा -44। अभी भी उधार चल रहा है तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो। तो dx की वैल्यू आ गया। चलो dx की वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, dy की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, y को बाहर रखेंगे। आया समझ में, y को बाहर रखेंगे तो हमारे पास बचेगा a1 a2 और c1 c2, समझ रहे हो। dy की वैल्यू निकालने के लिए y को बाहर रखेंगे तो बचेगा क्या, a1 a2 c1 c2। अब a1 क्या है देखो यहाँ पे, a1 क्या है बताओ, 5 है, a2 क्या है, 2 है। तो पुट करते हैं यहाँ पे 5 2। अब देखो c1 क्या है -11 और c2 क्या था -10, देख लो यहाँ पे, है ना, c2 क्या है -10 है क्या नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट पे। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ ज़रा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो 5 इंटू -10 तो -50 हो जाएगा, बताओ ज़रा। चलो अब फिर डिटर्मिनेंट के रूल्स के हिसाब से माइनस, अब ब्रैकेट लगाते हैं, 2 इंटू -11 तो कितना, -22 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो। चलो -50 एज इट इज़। अब ये देखो, ये माइनस और मल्टीप्लाई बाई ये माइनस तो कितना प्लस हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या है 22, बस। अब देखो तो -50 रुपीज़ उधार है, बट तुम्हारे पास कितना है 22 है, तो कितना हो जाएगा -28 होगा कि नहीं, अभी भी उधार है, हो जाएगा कि नहीं। तो -28 dy की वैल्यू आया -28 dy की वैल्यू, और dx की वैल्यू कितना -14 आया, और d की वैल्यू कितना आया बताओ ज़रा, 14, सीधा 14। चलो, तो dx की वैल्यू भी निकल गया, dy की वैल्यू भी निकल गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। देखो कितना आसानी से निकलेगा ये। पेज नंबर 2 पे जाते हैं। चलो, कहाँ गया भैया, देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो dx बाई dx कितना है अपने पास। अरे 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 अरे, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, कट कट, नहीं नहीं इसको रहने दो। ओके ओके ओके, शिट। यस, x की वैल्यू dx बाई d है ना, और dx कितना है -14, d कितना है देखो, यहाँ dx देखो -14 है, d कितना है देखो 14 है क्या नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 14 से 14 गया, माइनस ऊपर में रह जाएगा, तो -1 इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, -1 आंसर हुआ। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो dy बाई डी, क्रैमर चचा याद करो, उसने यही कहा, बहुत चालाकी दिखाया उसने, है ना। तो देखो dy की वैल्यू कितना था अपने पास -28, d की वैल्यू कितना था देखो, d की वैल्यू 14 है ना, तो 14 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो करो, डिवाइड करो, तो 14 2 जा 28, और माइनस ऐसे ही रहेगा, तो -2। तो y की वैल्यू कितना आया बताओ -2, x की वैल्यू कितना आया -1, है क्या नहीं। तो आया समझ में, इस तरीके से क्रैमर ने सॉल्व किया। तो ये जो था, ये क्या था, उसने प्रूफ दिखाया, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके उसने ऐसे ऐसे C1 C2 B1 B2 इस तरीके से डिटर्मिनेंट पे पुट किया, और उसके बाद उसने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि x की वैल्यू अगर निकालना हो, x की वैल्यू अगर निकालना हो तो dx की ज़रूरत पड़ेगा, है ना, और डिवाइड बाई d की ज़रूरत पड़ेगा। अगर y की वैल्यू निकालना हो तो dy की ज़रूरत चाहिए, d की ज़रूरत चाहिए। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, हाँ पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ, d, उसके बाद dx, फिर dy। और कितना आसान था, हमने बता दिया है कि मान लो 5x + 6y = 9 है, 3y + 8y, सॉरी 3x ना, 3x + 8y, 3x + 8y = 11 है। अगर एक बार फिर से देख लो ज़रा, अगर हमें x की वैल्यू dx निकालना है तो क्या करेंगे, dx निकालना है तो इसको बाहर रखेंगे और 9 और 11 को लेंगे, 9 11 को बक्से के अंदर में, है ना, क्वारंटाइन करेंगे इसको, और फिर ये 6 8 रखेंगे। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिटर्मिनेंट dx का निकाल लेंगे। आया समझ में, है ना। 9 8 जा कितना 72 माइनस 66, है ना, देखो कितना होता है 6 हो जाएगा इसका dx की वैल्यू। dy निकालेंगे तो क्या करेंगे, dy निकालने के लिए बताओ ज़रा, dy निकालने के लिए क्या करेंगे, y को बाहर रखेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 5 3 9 11, देख रहे हो 5 3 9 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 55 माइनस 27, यही तो होगा। 5 में से 7 कितना जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 8, और ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर कितना, dx की वैल्यू 6, dy की वैल्यू 28, है ना। अब d की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, d की वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो तो 5 3 6 और 8, है ना, उसने d की वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट का यूज ही नहीं किया, सीधा x y की वैल्यू। चलो 5 8 जा कितना 40 माइनस 6 3 जा 18, है कि नहीं। 40 में से 18 माइनस करो तो 22 ही होगा ना, 22, हाँ। तो d की वैल्यू कितना समझ रहे हो। अब x की वैल्यू निकलेगा, देखो
अब एक्स की वैल्यू निकलेगा, क्रैमर चचा को याद करो, क्रैमर चचा एक्स की वैल्यू क्या कहा था बताओ, डी एक्स बाई डी, वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी, है ना। और डी एक्स हमने क्या निकाला, 6 निकाला, ठीक है। डी की वैल्यू क्या निकाला बताओ, 22 निकाला, है क्या नहीं, देखो देखो यहाँ पे देख रहे हो, डी की वैल्यू क्या निकाला 22, है क्या नहीं। तो 22 6/22। अब वाई की वैल्यू बताओ, डी वाई कितना है 28 है, देखो डी वाई देख रहे हो कि नहीं। और डी कितना निकाला 22। बस ये अपना x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इस तरीके से क्रैमर्स रूल्स बहुत ही आसान है। और होमवर्क है, होमवर्क क्या, होमवर्क ध्यान रखो, होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। वी विल चेक ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को चेक करेंगे। तो अभी बना लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि सब कुछ हमने कल ही पढ़ा है तो याद है, फ्रेश है, ताज़ा रहेगा दिमाग में। जैसे ही नेक्स्ट डे का इंतज़ार करोगे तो भूलते जाओगे। ये साइंस, बायोलॉजिकल साइंस है कि जैसे जैसे टाइम बीत जाता है वैसे दिमाग जो है पुरानी चीज़ों को बाहर निकालता है। समझ रहे हो ना, ये फार्मूला है 1-1-1 का, कि कोई भी चीज़ें पढ़ो उस दिन, अगले दिन अगेन रिवाइज करो, नेक्स्ट वीक अगेन रिवाइज करो उसको, तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। जो मान लो आज पढ़ा उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करो, दूसरे दिन, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट वीक रिवाइज करो, फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे उसको पढ़ो, रिवाइज करो, और नेक्स्ट वीक उसको रिवाइज कर लो। देखो लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें याद रहेगा। अगर मान लो कल हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड, क्रैमर्स मेथड, तो क्या करेंगे, उसको आज ही सॉल्व कर लोगे तो बेटर होगा। अदरवाइज़ सब भूल जाओगे, फिर क्या होगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। और ये PDF मैं सेंड कर रहा हूँ, तो क्या करना है करो, चलो बस जो भी डाउट होगा अपन सॉल्व करेंगे मिलके, आग लगाएंगे नेक्स्ट थर्सडे को। ओके, बाय बाय, टाटा, चलो, ऑल द बेस्ट।